हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इससे पहले वाली क्लास में त्रिक बिंदु करवाया था और उसी के साथ में आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट, और जो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो आपकी फर्स्ट यूनिट का जो मैक्सवेल इक्वेशंस के अनुप्रयोग मैंने करवाए थे उसमें जूल थॉमसन गुणांक है वो अपन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन आज स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। इसको स्टार्ट कर रहे हैं जूल थॉमसन प्रभाव प्रसार से। किससे? जूल थॉमसन या टॉमसन, कई बुक में टॉमसन भी दे रखा है और कई बुक में थॉमसन भी दे रखा है। जूल टॉमसन समझ जाना प्रसार। कई बुक में थॉमसन भी दे रखा है, टॉमसन भी दे रखा है। ठीक है, ओके। जूल थॉमसन इफेक्ट एक्सपेंशन। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जूल और टॉमसन यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसकी व्याख्या की, और इसकी व्याख्या में उन्होंने कहा कि वह जब किसी, इसके अनुसार कि जब किसी क्या, जूल एवं टॉमसन के अनुसार कि जब किसी गैस को, इसमें गैस भी है, ठीक है, जूल और टॉमसन ने, कि जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से, किससे? उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डाट के द्वारा, क्रोवस प्लग के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर जब प्रसारित किया जाता है तो इसके ताप में परिवर्तन हो जाता है, और इस परिवर्तन के कारण एक प्रसार होता है जिसे जूल थॉमसन प्रसार कहा जाता है। और इस जूल थॉमसन प्रसार के कारण एक इफेक्ट उत्पन्न होता है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको अगर देखना दोबारा से, मैंने क्या कहा है, जूल थॉमसन प्रसार के अनुसार जब किसी गैस को, किसको लिया है? गैस को लिया है, ठीक है, गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से, इससे उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर, किसके द्वारा? सरंध्र डाट के द्वारा, उच्च दाब से सरंध्र डाट के द्वारा, सरंध्र डाट, ये भी बताऊंगा कि क्या होता है, इसको बोलते हैं पोरोस प्लग। ठीक है, सरंध्र डाट, या इसको बोलते हैं पोरोस प्लग के नाम से भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। और सरंध्र डाट होता क्या है ये भी बताऊंगा कि उच्च दाब से सरंध्र डाट के द्वारा जब निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित किया जाता है, निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर इसको प्रसारित किया जाता है, प्रसारित करने से इसके ताप में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? इसके ताप में परिवर्तन होता है। प्रसारित करने पर इसके ताप में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण एक प्रसार होता है जिसे जूल थॉमसन प्रसार कहा जाता है। निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित करने पर ताप में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? ताप में परिवर्तन होता है। क्या? कि जूल थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डाट के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित किया जाता है तो उसके ताप में परिवर्तन होता है, तो जिसके कारण एक प्रसार उत्पन्न होता है जिसे जूल थॉमसन प्रसार कहा जाता है। और इस प्रसार के द्वारा एक
प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। अब बात करते हैं सरंध्र डार्ट की। प्रोवस प्लग की सरंध्र डार्ट क्या होता है? देखो, डार्ट तो होती है कोई डॉट, ठीक है ना, किसी चीज को रोकने के लिए जो अवरोधक का कार्य करता है वो डॉट होती है, ठीक है। अब आती है सरंध्र का मतलब। देखो, सरंध्र डार्ट का मीन होता है महीन यानी कि छोटे छोटे छिद्रों युक्त एक ऐसी जाली होती है, छोटे छोटे छिद्र युक्त एक ऐसी जाली या ऐसी एक डार्ट होती है, ठीक है, जिससे यानी कि आसानी से कोई द्रव प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि महीन छिद्र युक्त बनी डॉट को सरंध्र डार्ट कहा जाता है और इसको मरी हुई मानते हैं। जो रुई होती है ना, कॉटन होता है अपना, कॉटन रुई के समान जैसे बारीक बारीक छिद्र होते हैं, उस रुई की तरह ही यह एक सरंध्र डार्ट होती है। ओके, देखो, जब इस सरंध्र डार्ट में से किसी गैस को गुजारा जाता है, ठीक है, तो जब इस सरंध्र डार्ट में से गैस को गुजारा, ध्यान रखना, गैस को सरंध्र डार्ट में से जब गैस को गुजारा जाता है तो इसमें एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, उपरोधी उपक्रम होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, जब किसी गैस को सरंध्र डार्ट से गुजारा जाता है तो थ्रॉटलिंग प्रक्रम की सहायता से, जो थ्रॉटलिंग प्रक्रम होता है उस प्रक्रम की सहायता से इसमें क्या होता है कि ताप में जो कमी आती है, ताप में इसमें परिवर्तन होता है। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं कि जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस से जब इसमें गुजर के जाता है तो इसके ताप में परिवर्तन होगा, और ताप में परिवर्तन होगा तो यानी कि उसका ताप में परिवर्तन होने से जो गैस होती है वो गैस क्या होगा कि तार होता है अपना, उस तार की तरह वह खिंच जाती है। कब खिंचेगी? जब इस सरंध्र डार्ट से कोई गैस निकलेगी या इस गैस को गुजारा जाता है तो उपरोधी प्रक्रम थ्रॉटलिंग प्रोसेस के द्वारा वह गैस होती है, तो गैस किसी तार की तरह खिंच जाती है, और तब खिंचती है जब उसके ताप में परिवर्तन होता है, तब जाकर के कोई गैस तार की तरह खिंच जाती है। यही जूल थॉम्सन प्रसार था। जूल थॉम्सन प्रसार छोटी सी इसकी डेफिनेशन है कि जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डार्ट के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित किया जाता है तो इसके ताप में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रसार होता है जिसे जूल थॉम्सन प्रसार कहते हैं, और इस प्रसार के कारण द्वारा ही एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। अब देखो, जूल थॉम्सन प्रसार करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। जूल थॉम्सन प्रसार को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया सरंध्र डार्ट प्रयोग। क्या? सरंध्र डार्ट प्रयोग, इसको कहते हैं प्रोवस प्लग एक्सपेरिमेंट। सरंध्र डार्ट प्रयोग, प्रोवस प्लग एक्सपेरिमेंट, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है, इसको समझना। मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, सरंध्र डार्ट प्रयोग का। देखते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें एक संपीड़क होता है, संपीड़क होता है जिससे गैसों को संपीड़ित किया जाता है। एक संपीड़क होता है जिससे गैसों को संपीड़ित किया जाता है, यह होता है संपीड़क, जिसको सी कहते हैं, और यह कोई एक नली होती है। मैं इसका पहले डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये देखो ऐसा, ये सर्पिलाकार नली है, ये तांबे की एक सर्पिलाकार नली बनी हुई होती है, सेम
तांबे की सर्पिलाकार नली होती है। एक अन्य कुचालक पदार्थ से उपरोधी एक नली होती है बी। ठीक है, नली ए और ए के मध्य में संलग्न डाट लगा हुआ होता है। संलग्न डाट अपन रुई का, जिसको डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, उसका बना हुआ होता है और इसको एक लकड़ी के बॉक्स में रख दिया जाता है। इस प्रक्रम को एक लकड़ी का, यह लकड़ी है जिसको बी से प्रदर्शित किया है, संलग्न डाट डब्लू को प्रदर्शित किया है। यह एक नली होती है, ऊष्मारोधित नली होती है, ए और ए नली होती है ये। और यहाँ पे एक मैनोमीटर होता है जो गैस का दाब नापने के लिए लगाया जाता है, जिसको एम से प्रदर्शित किया जाता है। और गैस का ताप नापने के लिए दो थर्मामीटर लगाए जाते हैं। जो थर्मामीटर होते हैं वो थर्मामीटर प्लेटिनम प्रतिरोध से मिलकर के या से प्लेटिनम प्रतिरोध से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो गैस का ताप नापने के लिए काम में लिया जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रम को एक शीतल जल के कुंड में रख दिया जाता है। इस प्रक्रम को शीतल जल के कुंड में रख दिया जाता है ताकि इसका ताप समान बना रहे, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिसको एस नाम से जाना जा। सर्पिलाकार नली एस होती है और इसमें क्या भरा हुआ होता है? शीतल जल भरा हुआ होता। यह संलग्न डाट प्रयोग का, एक्सपेरिमेंट का रेखांकित चित्र है। ठीक है, देखो यह चित्र आपके सामने है। इस चित्र में संपीड़क सी लगा हुआ है, टेम्परेचर लगे हुए हैं, लकड़ी के बॉक्स हैं। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर, T1 और T2, यह संपीड़क हो गया। लिख देता हूं, संपीड़क हो गया, जिससे गैसों को, वास्तविक गैसों को संपीड़ित किया जाता है। संलग्न डाट हो गया, ये W के नाम से जाना जाता है, जो संलग्न डाट के रूप में W रुई यहाँ पे काम में ली हुई है। और अब देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, अब अपन इसको समझते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से आपने, इसका मतलब कि यहाँ से हटाने की जाना चाहिए, अवरोधन नहीं, ये जा रही है, ये भी ये जा रही है, इससे निकल रही है। ठीक है, ये वहाँ से लेकर के दाब नापने के लिए काम में ली गई है ये चीज़। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं, इसका अपन समझते हैं, ध्यान से सुना। अगर यहाँ पे ये आपने एक्सपेरिमेंट अच्छे से सुन लिया, ठीक है, अच्छे से सुन लिया, तो आप लोग इसको इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वास्तविक गैसें। वास्तविक गैसों के रूप में कौन सी गैसें काम में ले रहा हूँ? वास्तविक गैसें।
वास्तविक गैसों के रूप में मैंने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले रहा हूं, नाइट्रोजन ले रहा हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाष्प भी ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। वाष्प के रूप में भी आप इसमें वास्तविक गैसों के रूप में आप में ले सकते हो, ठीक है। और वाष्प के रूप में किसको लेंगे, जल को लेंगे, ठीक है। तो जल को अपन इसमें वाष्प रहित करके ले सकते हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एक गैस आप इसमें और ले सकते हो, वो होती है हीलियम। ये गैसें इसमें वास्तविक गैसों के रूप में सरेंद्र डार्ट प्रयोग में काम में ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वास्तविक गैसों के रूप में क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन ली जाती है, नाइट्रोजन ली जाती है, हाइड्रोजन ली जाती है, जल लिया जाता है जिसको वाष्प रहित करके काम में लिया जाता है, और हीलियम गैसेस काम में ली जाती है। अब आप चाहे तो कोई सी गैसेस भी काम में लेकर के इसको ले सकते हो। अब मैं स्टूडेंट्स इसका स्टार्ट कर रहा हूं वाष्प, और इसमें आप वायु भी काम में ले सकते हो, चाहो तो आप वायु भी काम में लेते हैं, वायु काम में लेते हैं इसमें, ठीक है। ओके, जल वाष्प रहित करके इसको वायु को काम में लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो वायु लिख लो, वायु, वायु भी काम में लेते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और वायु गैसेज काम में ली जाती है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। सबसे जो पहला जो काम करना है वो अपन करते हैं, सरेंद्र डार्ट प्रयोग को करने से पहले इस प्रयोग में सर्वप्रथम वास्तविक गैसों के रूप में, ध्यान से सुना, इस प्रयोग में सर्वप्रथम वास्तविक गैसों के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और वायु गैसेस काम में ली जाती। इन गैसों को, सेकंड लाइन बोल रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन बोल रहा हूं कि इन गैसों को संपीड़क C के द्वारा संपीड़ित किया जाता है। इन गैसों को संपीड़क C के द्वारा संपीड़ित करके एक तांबे की सर्पिलाकार नली S में से प्रवाहित किया जाता, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले वास्तविक गैसें ली, इन वास्तविक गैसों को संपीड़क C के द्वारा संपीड़ित किया, ठीक है। संपीड़क C के द्वारा संपीड़ित करके एक तांबे की, किसकी बनी हुई है ये, तांबे की, लिख सकते हो आप, तांबे की सर्पिलाकार नली, तांबे की सर्पिलाकार नली, यह तांबे की सर्पिलाकार नली है। संपीड़क C से संपीड़ित करके तांबे की सर्पिलाकार नली S में से प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने के पश्चात एक अन्य ऊष्मारोधित नली A और A में से प्रसारित किया जाता है। A और A इस नली में से प्रसारित किया जाता है। इस नली में से प्रसारित करने के बाद में जो ऊष्मारोधित नली A और A के मध्य एक सरेंद्र डॉट लगी हुई होती है। सरेंद्र डॉट के रूप में यहाँ पे रुई ली गई है। चाहे तो आप रुई ले सकते हो या आप ले सकते हो कोई भी सरेंद्री कुचालक पदार्थ ले सकते हो, कोई भी कुचालक आप इसमें ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। सरेंद्र डार्ट के रूप में डब्ल्यू रुई या आप ले सकते हो कोई भी सरेंद्री कुचालक इसमें काम में ले सकते हो सरेंद्र डार्ट के रूप में, ठीक है। क्या किया, सर्पिलाकार नली में से गैसेज आई। सर्पिलाकार नली में से आने के पश्चात आप लोग ऐसा
ठीक है, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। सर्पिलाकार नली में से आने के पश्चात, आप इसको ऐसा मिला सकते हो, ठीक। सर्पिलाकार नली एस में से आने के पश्चात एक ऊष्मारोधित नली ए और ए में से प्रसारित होती है। ऊष्मारोधित नली ए और ए के मध्य एक सरंध्र डाट लगा हुआ होता है जो कि डब्ल्यू रुई या सरंध्री कुचालक का होता है। लिख लो आप यहाँ पे डब्ल्यू रुई या सरंध्री कुचालक, डब्ल्यू रुई या तो रुई ले लो, आपको रुई लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, जो कि सरंध्र डाट लगा हुआ है जो कि डब्ल्यू रुई का बना हुआ होता है। इसके बाद में क्या करते हैं, सरंध्र डाट को एक अन्य नली जो कि बहुत ही सूक्ष्म छिद्रों युक्त यह नली होती है, इस नली के मध्य रख दिया जाता है। नली, ऊष्मारोधित नली ए और ए के मध्य सरंध्र डाट लगा हुआ होता है जो कि रुई या कुचालक, रुई या सरंध्री कुचालक का बना हुआ होता है, और इस सरंध्री डाट को एक अन्य महीन छिद्र युक्त प्लेट बी और बी के मध्य में रख दिया जाता है। ठीक है, सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात या सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात इसका ताप नापने के लिए 2 थर्मामीटर काम में लिए जाते हैं। कितने? 2 थर्मामीटर काम में लिए जाते हैं जो कि प्लेटिनम प्रतिरोध से युक्त 2 थर्मामीटर काम में लिए जाते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर काम में लिए जाते। कोई दिक्कत यहाँ पे? सरंध्र डाट्स का गुजरने के पश्चात गैस का ताप, या कह सकते हैं कि गैस का ताप नापने के लिए प्लेटिनम प्रतिरोध युक्त 2 थर्मामीटर लगे हुए होते हैं जो T1 और T2 होते। देखो, इसके पश्चात गैस को सरंध्र डाट में से गुजारने से पहले, गैस को सरंध्र डाट में से गुजारने से पहले गैस का दाब नापने के लिए मैनोमीटर लगाया हुआ होता है और इसकी सहायता से गैस का दाब नापा जाता है। सरंध्र डाट है, इससे गुजरने से पहले, सरंध्र डाट में से गुजारने से पहले गैस का दाब मैनोमीटर की सहायता से नाप लिया जाता है। ठीक है, आप इस पूरे प्रक्रम को, ठीक है, महीन छिद्रयुक्त प्लेट को भी एक अन्य लकड़ी के बॉक्स में रख दिया जाता है। लकड़ी का बॉक्स, जिसको मैंने बी से प्रदर्शित किया है, इस संपूर्ण क्रम को, महीन छिद्रयुक्त प्लेट को भी, और इस महीन छिद्रयुक्त प्लेट के मध्य में भी सरंध्र डाट है, और तो इस प्रक्रम को एक अन्य लकड़ी के बॉक्स बी और बी के मध्य रख दिया जाता है। वो इसलिए रख दिया जाता है ताकि यह प्रक्रम, यह प्रोसेस, यह सिस्टम बाहर के वातावरण से ऊष्मारोधित रहे। ऊष्मारोधित का मतलब है ना तो बाहर से ऊष्मा ले सकता है, ना बाहर ऊष्मा दे सकता है, इसलिए इसको एक अन्य लकड़ी के बॉक्स बी और बी के मध्य रख दिया जाता है। ठीक है, अब सरंध्र डाट में से गैस के गुजरने के पश्चात, सरंध्र डाट में से गैस को गुजरने के पश्चात इसका दाब होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है। सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है, और इस संपूर्ण उपकरण को एक शीतल जल के कुंड में रख दिया जाता है, और इस संपूर्ण उपकरण को एक शीतल जल के कुंड में रख दिया जाता है ताकि जो गैस का ताप होता है, गैस का जो प्रारंभिक ताप होता है, वो है अपरिवर्तित रहे, कोई चेंजेस नहीं रहे, यानी कि कुल मिलाकर के समान रहे। तो ताप समान रखने के लिए इसको शीतल जल के कुंड में रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं कि जब ज्ञात व नियत ताप,
क्या ज्ञात व जब नियत ज्ञात व जब नियत दाब व दाब को पी है यहाँ पे है, नियत दाब व ताप क्या है टी। जब ज्ञात व नियत दाब व ताप पर गैस को सिलेंडर डाट से गुजारा जाता है, जब ज्ञात नियत दाब व ताप को सिलेंडर डाट से गुजारा जाता है तो गैस का प्रवाह स्थिर हो जाता है। तो देखते हैं, जब ज्ञात नियत दाब व ताप को सिलेंडर डाट से गुजारा जाता है, गुजारने पर प्रवाह नियत हो जाता है, या कह सकते हैं कि स्थिर हो जाता है। यानी कि जब तक सिलेंडर डाट से गुजारने पर जब इसका गैस का प्रवाह नियत या स्थिर हो जाता है तो उसका ताप T2 ज्ञात कर लिया जाता है, या ज्ञात या नोट कर लिया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, देखो ये था अपना सिलेंडर डाट। इसको मैं एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, सिलेंडर डाट एक्सपेरिमेंट करने से पहले यहाँ पे वास्तविक गैसें काम में ली जाती हैं। वास्तविक गैसों के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और आदि गैसेस काम में ली जाती हैं। इनमें से किसी भी गैस को जब सिलेंडर डाट प्रयोग करना हो तो एक संपीड़क C के द्वारा वास्तविक गैसों को संपीड़क C के द्वारा संपीड़ित करके, ठीक है, वास्तविक गैसों को संपीड़क C के द्वारा संपीड़ित करके जब एक तांबे की नली, सर्पिलाकार नली S में से गुजारा जाता है या प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। संपीड़न के द्वारा संपीड़ित की तांबे की सर्पिलाकार नली S में से प्रवाहित किया जाता है। इसके पश्चात एक अन्य धातु की बनी नली A और A होती है, जिसके मध्य सिलेंडर डाट लगा हुआ होता है, जिसके मध्य सिलेंडर डाट लगा हुआ होता है, और यह सिलेंडर डाट W रुई या समुद्री कुचालक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ होता है। इस सिलेंडर डाट को एक अन्य महीन छिद्र युक्त प्लेट B और B के मध्य रख दिया जाता है, और इस पूरे प्रक्रम को एक लकड़ी के बॉक्स B और B के मध्य रख दिया जाता है ताकि यह बाहर के वातावरण से ऊष्मारोधित रहे। ऊष्मारोधित का मतलब है कि ना तो बाहर से ऊष्मा ले सकती है, ना बाहर ऊष्मा प्रदान कर सकती है, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, इसलिए इसको एक लकड़ी के बॉक्स में रख दिया जाता है। गैस का ताप नापने के लिए दो प्लेटिनम थर्मामीटर T1 व T2 लगे हुए होते हैं, और गैस को सिलेंडर डाट में से प्रवाहित करने से पहले इसका दाब मैनोमीटर M की सहायता से नाप लिया जाता है। मैनोमीटर से इसका दाब नापने के पश्चात ही इसको सिलेंडर डाट से आगे प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद में जब इस संपूर्ण प्रक्रम को एक शीतल जल के कुंड में रखा जाता है ताकि इसका ताप नियत बना रहे, ताप इसका समान बना रहे, और इसका ताप होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ज्ञात व नियत दाब, ठीक है, जब ज्ञात हमें ज्ञात भी है, ज्ञात क्या है, T1 ज्ञात है। जब ज्ञात व नियत दाब T व ताप T को जब सिलेंडर डाट से गुजारने पर इसका प्रवाह स्थिर हो जाता है, और जहां पर भी प्रवाह, जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर जब गैस का प्रवाह रुक जाता है
स्थिर हो जाता है, उस गैस का ताप 22 की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है या उसको नोट कर लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे और बताने की जरूरत है क्या आपको इसको? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको बताया है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। इसकी आपको जो जो काम में लिया है वो अपने को लिखना है। ठीक है, एक बार और मैं इसको सिंपल सी बता देता हूँ कि इसमें ये वास्तविक गैसें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों वास्तविक गैसों के रूप में इसमें काम में लिया जाता है। इसको मैं फास्टली बता रहा हूँ थोड़ा इसको संपीड़क सी के द्वारा संपीड़ित करके इसको तांबे की एक सफेलाकार नली गैस में से प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने से पश्चात एक अन्य धातु की बनी नली ए और ए में से प्रवाहित किया जाता है। इस धातु की नली ए और ए के मध्य एक सिलेंडर डार्ट प्रोवस प्लग लगा हुआ होता है कि जो कि रुई या सिलेंडरी कुचालक से मिलकर के बना हुआ होता है। इस सिलेंडरी डार्ट को डब्लू को एक अन्य महीन छिद्र युक्त प्लेट बी और डी के मध्य रख दिया जाता है और इस प्लेट को भी एक अन्य लकड़ी के बॉक्स के रख दिया जाता है ताकि ये बाहर के वातावरण से उष्मारोधित रहे। इसके पश्चात सिलेंडर डार्ट में से गुजारने से पहले उस गैस का दाब मैनोमीटर की सहायता से नाप लिया जाता है। नापने के पश्चात इसका जो दाब हो इस संपूर्ण प्रकरण को एक शीतल जल के कुंड में रखा जाता है ताकि इसका ताप क्या बना रहे, नियत बना रहे। जब ताप समान बना रहे, ताप में परिवर्तन ना हो, ना ताप में कमी आए ना ज्यादा है, इसलिए इसको टेम्परेचर को इक्वल बनाए रखने के लिए इसको शीतल जल के कुंड में रख दिया जाता है। और हम जानते हैं कि जब नियत दाब P व ताप T पर वो सिलेंडर डार्ट से गुजारने के पश्चात इसका प्रवाह स्थिर हो जाता है, यानी कि जब नेक्स्ट जो ताप T व ताप P को जब सिलेंडर डार्ट से गुजारा जाता है तो जिस बिंदु पर गैस का प्रवाह स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, उस बिंदु पर अपन ताप T2 ज्ञात कर लिया जाता है और इस प्रयोग की सहायता से टेम्परेचर T1 व T2 को ज्ञात कर लिया जाता है। यही जूल थॉमसन पुरस्कार का सिलेंडर डार्ट प्रयोग होता है। ठीक है, आप एक बार चित्र को ध्यान से देखिए। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि इस प्रयोग के द्वारा जो ये गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये आदि गैसेज होती हैं, इनका अध्ययन किया और इनसे क्या क्या इसने परिणाम भी प्राप्त किए, क्या क्या लास्ट में रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट को देखते हैं। अब देखते हैं इन ऑक्सीजन, इन गैसों को, जो ऑक्सीजन गैस काम में ली, नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन ली, हीलियम ली, इन गैसों को काम में लेने के पश्चात जो इसमें रिजल्ट आए थे वो क्या क्या रिजल्ट आए थे देखो। जो सबसे पहला उसने कहा था रिजल्ट, जो परिणाम प्राप्त हुए थे वो कहता कि सभी जो वास्तविक गैसेज होती हैं, इन सभी वास्तविक गैसों के और जो गैसें होती हैं वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी कि सभी गैसें जो वास्तविक गैसें उपरोधी प्रक्रम में ताप परिवर्तन प्रदर्शित करती है, देखो सबसे पहले जो इसमें परिणाम प्राप्त हुआ था वो कहा था कि जितनी भी ये वास्तविक गैसें होती हैं वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस उपरोधी प्रक्रिया में ताप परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, और सेकंड जो इसका परिणाम प्राप्त हुआ था वो हुआ था कि सिलेंडर डार्ट में से गुजारने के पश्चात, ध्यान से सुनना, सिलेंडर डार्ट, यह जो सिलेंडर डार्ट है, इस सिलेंडर डार्ट में से गुजारने के पश्चात जो ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, सेकंड जो परिणाम प्राप्त हुआ था वो हुआ था कि जब गैस को इस सिलेंडर डार्ट में से गुजारने के पश्चात जो ताप में जो परिवर्तन हुआ था वह ताप में परिवर्तन दाब में जो अंतर होता है, इस दाब अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि सिलेंडर डार्ट में से गुजारने के पश्चात जो ताप होता है, गैस का ताप होता है, वह दाबांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसका सेकंड रिजल्ट था। और लास्ट का रिजल्ट था, वो लास्ट का रिजल्ट ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट लगा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या था कि
हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के अतिरिक्त, ध्यान से सुना, हाइड्रोजन व हीलियम इन दोनों गैसों के, ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के अतिरिक्त, गैसों के या कह सकते हैं के अतिरिक्त, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ध्यान रखना, के अतिरिक्त हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के अतिरिक्त अन्य जो गैसें हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और वायु, ये सभी गैसें शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम के अतिरिक्त गैसें किसको प्रदर्शित करती है? शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करती है, शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करती है, जबकि यह जो दोनों गैसें होती हैं यह तापन प्रभाव को प्रदर्शित करती है, तापन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। तीसरा जो रिजल्ट था वो रिजल्ट था कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अतिरिक्त जो गैसें होती हैं वो शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम गैस कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तापन प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। और जो इसका लास्ट का जो मैं फोर्थ और बता देता हूं वो होता है कि सिलेंडर डाट के दोनों तरफ, सिलेंडर डाट के दोनों तरफ नियत दाबांतर के लिए गैस का शीतलन प्रारंभिक ताप के बढ़ने से घटता है। यानी कि सिलेंडर डाट के जो दोनों तरफ जो नियत सिलेंडर डाट है, सिलेंडर डाट W रुई का लिया गया है, इसके दोनों तरफ जो दाबांतर होता है, दाबांतर भी फिक्स है, कांस्टेंट दाबांतर है, दाबांतर के लिए जो गैस का जो प्रारंभिक ताप होता है, प्रारंभिक ताप किसके लिए? शीतलन प्रभाव के लिए, जो शीतलन प्रभाव से इसका जो प्रारंभिक ताप होता है वह प्रारंभिक ताप के बढ़ने से यह घट जाता है। यह इसके जो परिणाम थे अपने, ठीक है, 4 परिणाम हमने बता दिए हैं, ठीक है, और ये सिलेंडर डाट एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपके इसका सिद्धांत और बचता है। देखा, सिलेंडर डाट प्रयोग हुआ, सिलेंडर डाट प्रयोग के एक्सपेरिमेंट किसकी करने के बाद में इसका प्रिंसिपल बचता है, इसका सिद्धांत बचता है, और इसके सिद्धांत में ही ध्यान रखना, इसके सिद्धांत में होता है इसकी एंथैल्पी नियत रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके सिद्धांत करने के बाद में दो यहाँ पे उसमें सिद्धांत में इसके पिस्टन लगे हुए होते हैं, 2 पिस्टन लेंगे और इसमें सिलेंडर कुचालक, सिलेंडर लगा, बीच में सिलेंडर डाट लगी हुई होगा, सिलेंडर डाट के दोनों तरफ यानी कि 2 पिस्टन लगे हुए होते हैं। पिस्टन X के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके जो लास्ट में फॉर्मूले से जो रिजल्ट आता है उससे आता है कि इसमें एंथैल्पी नियत रहती है और एंथैल्पी को S से रिप्रेजेंट करते हैं और एंथैल्पी H इक्वल्स टू होता है U प्लस का PV, ठीक है। अगर ये आता है तो अपन आगे इसके प्रिंसिपल में करेंगे, उसके प्रिंसिपल के आगे ही उसी के फॉर्मूले से अपन को ज्ञात करना है जूल थॉम्सन गुणांक, जिसको म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।